प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज 9 अगस्त 2026 है और आज हमारे मनन के लिए वचन लिया गया है यिर्मयाह 13 अध्याय पद संख्या 16 से, जिसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो। अन्य अनुवादों और टीकाओं में इसका अर्थ इस प्रकार से बताया गया है, अपने परमेश्वर यहोवा को वह आदर दो जिसका वह अधिकारी है। अपने परमेश्वर यहोवा का सम्मान करो, अपने पापों को मान लो और उसकी ओर फिरो, ताकि ये भयंकर विपत्तियां तुम पर आने से टल जाएं। सरल शब्दों में जैसा पहला शमूएल 2 अध्याय पद संख्या 30 में लिखा है, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। इस अध्याय में भविष्यवक्ता यिर्मयाह की सनी हुई कमरबद्ध का उदाहरण दिया गया है, जो बिगड़ गया था अर्थात खराब और अशुद्ध हो गया था। पद संख्या 1 से 13 के अनुसार परमेश्वर ने यहूदा के लोगों की दशा को देखा और उनमें घमंड, उनके अधर्म की अधिकता, बुराई करने की आदत, परमेश्वर को भूल जाना, झूठ पर भरोसा करना, व्यभिचार, अनैतिकता और दूसरे देवताओं के पीछे चलने जैसी घृणित बातें पाई। पद संख्या 17 से 27 के अनुसार इसलिए पद संख्या 16 में उन्हें यह उपदेश दिया गया कि वे अपने पापों को माने, पश्चाताप करें और परमेश्वर के वचन को उचित आदर, सम्मान और आज्ञाकारिता दें, ताकि वे परमेश्वर के न्याय से आने वाली विपत्तियों से बच सके। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यह आशीष रखी थी, जैसा यिर्मयाह 13 अध्याय पद संख्या 11 में लिखा है, मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। पद संख्या 17 में लिखा है, और यदि तुम इसे ना सुनो, परमेश्वर के वचन का अनादर, अपमान और उसकी अवज्ञा करने के परिणाम पद संख्या 16 से 27 में बताए गए हैं। इनमें मृत्यु की छाया, घोर अंधकार, झुंडों का बंदी बनाकर ले जाया जाना, तितर बितर हो जाना, दासत्व और दूसरे देश द्वारा बंदी बनाए जाने के समय कुछ लोगों का मारा जाना सम्मिलित था। प्रभु पुकार कर पद संख्या 27 में कहते हैं, हे यरूशलेम, तुम पर हाय, तुम अपने आप को कब तक शुद्ध ना करेगी। यहूदा की संतान ने परमेश्वर की बात सुनने से इनकार किया और परिणाम स्वरूप वे बंदी बनाकर बाबुल ले जाए गए। ये बातें हमारे लिए शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम पवित्र शास्त्र के द्वारा आशा रखें, जैसा कि रोमियो 15 अध्याय पद संख्या 4 में लिखा है, प्रभु तुझसे क्या चाहते हैं कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका 6 अध्याय पद संख्या 8 के अनुसार मसीह में दंड की कोई आज्ञा नहीं है और हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल दिया जाता है। मत्ती 22 अध्याय पद संख्या 37 के अनुसार तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 4 के 10 और भजन संहिता 96 के 9 के अनुसार पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत कर। मरकुस 14 पद संख्या 38 के अनुसार जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इब्रानियों की पत्री 10 के 25 के अनुसार और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, विशेषकर जब तुम प्रभु के दिन को निकट आते देखते हो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद संख्या 42 के अनुसार प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। इन बातों का पालन करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनका आदर एवं महिमा होती है। साथ ही हम शत्रु से सभी आक्रमणों, झूठे भाइयों और संसार के प्रभाव से भी सुरक्षित रहते हैं और हमें उस विरासत का निश्चितता मिलता है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रखा है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु, हमारी असफलताओं और आपकी आज्ञाओं के प्रति हमारी अवज्ञा के बावजूद भी आपने हमसे प्रेम किया और हमें पश्चाताप करने के लिए बुलाता है। तू बहुतायत से हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अपनी दया में हमें स्मरण कर, हमें पुनः स्थापित कर और अपनी सामर्थ्य से हमारी रक्षा कर, ताकि हम उस विरासत का आनंद प्राप्त कर सके जिसे आपने हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रखा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।